सभी को राधे कृष्ण। पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाया था, उसके बाद मैंने आपको नाउन समझाया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम, हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। यहाँ पर बताया गया है कि जो नाउन है, नाउन की जगह पर हम किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। अगर हम परिभाषा के तौर पर बोलेंगे तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन स्टेड ऑफ ए नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। अगर आपसे कोई व्याकरण में पूछता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो आप ये डेफिनेशन राइट कर दीजिएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। प्रोनाउन की जगह आपको सिर्फ क्या लिखना है? सर्वनाम। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो राम हमारा क्या है? यहाँ पे नाम आ रहा है, प्रॉपर नाम, प्रॉपर नेम है ना। तो ये राम जो है हमारी वो नाउन है। क्या है? नाउन। ही इज अ क्लेवर, वह चतुर है। तो ही क्या है? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन के टाइप देखिए। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, जिसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, मैं, आई और भी हमारा आता है फर्स्ट में। हमने तुमसे कहा, जो तुम है, मैंने तुमसे कहा किसी और के बारे में, थर्ड पर्सन कर्ता के बारे में। तो आई और भी फर्स्ट पर्सन कर्ता में आता है, या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट भी बोलते हैं उसको। और यू जो हमारा होता है वो हमारा सेकंड पर्सन में आता है। ही, सी, इट, दे, दीज, ये हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। मैंने यहाँ पर राइट नहीं किया है, बट मैं आपको बता रही हूँ। आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू हमारा सेकंड पर्सन में आता है, ही, सी, इट, अदर जो प्रोनाउन होते हैं वो हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक। किसी भी वस्तु पर हम अपना अधिकार जताते हैं उसे हम कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। माइन्स, अवर, हर, हिज, देयर, इट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक। किसी भी सेंटेंस में संकेत हो रहा है, जैसे कि हमने कहा दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है, हम संकेत कर रहे हैं। दैट इज अ चेयर, वह एक कुर्सी है, तो हम संकेत कर रहे हैं। मतलब दूरी और पास का जो है वो संकेत ही है ना, तो इसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, आइदर, नाइदर। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंधवाचक, ईच, अदर, वन अदर। अब हम जैसे सेंटेंस ले लेते हैं, 2 men fought each other, 2 आदमी आपस में लड़ पड़े। तो आपस में लड़ पड़े ईच अदर। नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक। जब हम सेल्फ के लिए किसी भी सेंटेंस में माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है? निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, और इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, दबाव सूचक। वर्ड वही होंगे लेकिन डिफरेंस इतना है, एम्फेटिक प्रोनाउन में हम सब्जेक्ट पे दबाव डालते हैं। कोई भी कार्य होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, दबाव से। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक, यानी अनकाउंटेबल। जैसे कि हम किसी भी चीज की कोई गिनती ना हो, जैसे एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति, समबडी, ऑल, सम, मच, मतलब हिंदी में से कुछ, थोड़ा, तो ये सब इसमें आते हैं हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन में। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक। वैसे तो ये इंटेरोगेटिव शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, दैट को हटाकर, लेकिन जब ये वर्ड एक दूसरे के मतलब 2 सेंटेंसों को एक दूसरे में संबंध बताते हैं, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, हिंदी में संबंधवाचक। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हाई, हु। जब किसी भी सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाए, किसी भी सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, वह क्या खा रहा है, वह क्या पी रहा है, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो जहाँ पर इन वर्ड का यूज
हम सेंटेंस में प्रश्न करने के लिए करते हैं, वहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इसमें हमारा आता है व्हाट के बाद अगर हमारा ये वाला सिंबल लगा हुआ है, जैसे यू डोंट नो कृष्णा, व्हाट हमारे चेहरे पे यहाँ पर व्हाट का यूज किस लिए किया गया है, हमारे चेहरे पे सरप्राइज आ रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए किया गया है।